کا फोकस जो है वो इसलिए अपने केसेस की तरफ है, और जिस दिन केसेस सारे ख़त्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे, तो उस दिन वो भरपूर सियासत करेंगे। मैं बिल्कुल दोबारा एक वजाहत कर दूं कि जिस बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी वो अकामा भी नहीं था, वो अकामा में रिसीवेबल का था मसला, कि जी जो उनको पैसे तनख्वाह मिलनी थी। मेरे 30 साल फाइनेंस मैंने की है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में वो रिसीवेबल नहीं बनता, चाहे इससे कोई अच्छा किसी को लगे या बुरा लगे। अकामा का जो मसला है वो मेरा ख्याल है, और इनके माशाल्लाह काफ़ी चैंपियन बैठे हुए हैं, आपने अच्छा याद दिला दिया। अली जैदी साहब भी अकामा याफ्ता हैं, और भी बहुत से, फैसल वाडा साहब भी हैं। तो अकामा होना इटसेल्फ, और उससे ये मंसूब करना कि अकामा इसलिए था कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तो फिर सबसे पहले तो अली जैदी साहब आके बताएं कि वो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। और दूसरी बात मैं बता दूं, वजाहत, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की आपने बात की है, सुप्रीम कोर्ट में 8 महीने केस चला था, उसके बाद JIT बनी थी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चला। एक एक इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एक, पिछले 2 साल की इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के बावजूद एक दफ़ा भी ये नहीं बताया गया कि इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल साफ़ हैं, मियां नवाज शरीफ बिल्कुल साफ़ हैं कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, पनामा के हवाले से उनको सज़ा हो ही नहीं थी। उनको सज़ा जिस बुनियाद पर हुई थी वो एक अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन है, और वो अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में एक जमहूरियत का सफ़र आपको पता है शुरू हुआ, और पकड़ धकड़ की सियासत थी, और यहाँ मीडिया आज़ाद नहीं था। और मेरा ख्याल है सन 80s तक, 80s की दहाई तक अगर हम देखें तो मीडिया पर वो कर्व्स थे कि बिल्कुल फ्रीडम नहीं था। उसके बाद मीडिया ने अपनी जंग लड़ते हुए, कुर्बानियाँ देते हुए वो जंग जीती, और फिर हमने देखा कि वो दौर आया कि जब मीडिया आज़ाद हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, रेडियो चैनल्स आ गए, प्रिंट मीडिया आज़ाद हो गया, जो मर्जी थी कानून के दायरे में रह के वो मीडिया एक्सप्रेस करता था। पिछले कुछ अरसे से और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ अगर है और सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है, एक पाकिस्तानी राइटर हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि यू हैव टू बी आउटसाइड पाकिस्तान टू टेल द ट्रुथ। तो मेरा ख्याल है ये इतनी मुश्किलात जब हो जाएं कि सच बोलने के लिए एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े, तो इसी से रिफ्लेक्ट करता है। और मैं कहीं और किसी इदारे की तरफ नहीं जाऊंगा, ये हुकूमत वक्त इमरान खान की हुकूमत का फर्ज है कि उनको इंश्योर करना है कि मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए। वो कहाँ से लेके आते हैं इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल 100% टू इंश्योर मीडिया गेट्स द फ्रीडम, और सहाफ़ियों को वो आज़ादी हो, इस राय, आज़ादी राय की उनके पास पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। और दूसरे लोग जो सब टॉक शोज वगैरह, उन सब को ये डर खौफ ना हो कि वो हम बात करेंगे तो कल हमारा होगा क्या। ये कोई पुलिस स्टेट है या बनाना रिपब्लिक है कि हम यहाँ ये बात करते हुए डरें कि जिसमें एक डिबेट है, और अगर जिसका जवाब जिसने देना है वो दे भी सकता है, लेकिन ये मुश्किलात अगर मीडिया के लिए और इस पर अगर आवाज़ बुलंद नहीं की, हम सब ने, हमारा ख़ास तौर पर सियासी जमातों का फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके साथ खड़े हों और आपको सपोर्ट करें। और मैंने अभी राय भी दी थी कि जो आपकी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, वो शी हैज़ टू इंश्योर, ये ह्यूमन राइट्स के दायरे में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं जो हुकूमत को इंश्योर करनी है। और अगर लोगों को, जैसे आपने बताया और हम सबको पता है, आज शायद उनको कोर्ट में भी पेश किया गया था कि जुमे का आके ये जो रात के अंधेरे में जाके नॉक होता है
گھروں پر، یہ تو مارشل لا کے بھی ورسٹ ٹائمز پر نہیں ہوتا تھا. سو اگر یہ اس چیز پر جو کہتے ہیں ہم نے پی ٹی وی کو آزاد کر دیا اور پی ٹی وی کا ایم ڈی تھوڑی سی غلطی کرتے ہو تو ان کو فائر کر دیتے ہیں، یہ آزادی ہے. تو پی ٹی وی کو چھوڑیں وہ، اور باقی تمام صحافیوں کے لیے آزادی انشور کریں. اور خاص طور پر یہ پکڑ دھکڑ کی سیاست، بھائی اگر آپ کو کوئی کنسرن بھی ہے تو میرا خیال ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اور وہ کراچی پریس کلب جو کہ اتنا ذمہ دار پریس کلب ہے اور جس کی ایک ہسٹری ہے اور ریپوٹیشن ہے، میرا خیال ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور حکومت سے ان کو شرمندگی ہونی چاہیے. فواد چودھری اگر سن رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ انشور کریں کہ صحافی جن کو پکڑ کے لے کے گئے تھے ان کو ریلیز کروانے میں اپنا جو بھی اقدامات ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ.